बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 बहुत ही ध्यान से समझना। लिखा हुआ है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड यूज टू मेक अ क्लोज बॉक्स ऑफ वाटर डायमेंशन इतना 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 द थिकनेस ऑफ वुड बीइंग 2.5 सेंटीमीटर ऑल अराउंड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, ये वुड से एक क्लोज बॉक्स बनाया गया। ठीक है, जिसका आउटर डायमेंशन दिया हुआ है और उस बॉक्स की थिकनेस दी हुई है। ठीक है, 2.5 सेंटीमीटर। सबसे पहले ये हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 सॉल्व कर रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, सबसे पहले देखो, एक ही लकड़ी का इस्तेमाल करके, ठीक है, लकड़ी को इस्तेमाल करके एक बॉक्स बनाया गया। समझो ये एक बॉक्स बनाया गया, ठीक है, एक क्लोज बॉक्स बनाया गया। ठीक है, कुछ इस तरह का ये बॉक्स बनाया गया। बच्चों ज़रा ध्यान से देखना। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, तो अब देखो यहाँ पे क्या करना है। कुछ इस तरह से समझो कि ये अंदर से भी ये होल है, ये अंदर से क्या है, ये होल है अंदर, मतलब एक डब्बा, बॉक्स का एक डब्बा है। तो डब्बे में क्या होता है, किसी किनारे किनारे लकड़ी का यूज़ होगा, किनारे किनारे लकड़ी का यूज़ होगा, इधर लकड़ी का यूज़ होगा, है ना, इधर लकड़ी का, समझिए कि इसके अंदर एक जगह छुटा हुआ। ठीक है, इधर लकड़ी का यूज़ होगा, इधर लकड़ी का यूज़ होगा, किनारे किनारे लकड़ी का यूज़ होगा। एक बॉक्स में ही होता है ना, समझ में आ रही है आप लोगों को। एक बॉक्स अगर हम लोग बनाएंगे लकड़ी का, कुछ बॉक्स आप लोगों के घर में लकड़ी का डब्बा, उसमें क्या होता है, किनारे किनारे लकड़ी का यूज़ होता है ना, किनारे किनारे लकड़ी का यूज़ होता है। ठीक है, इस तरह से यूज़ होता है। और अंदर क्या होता है, होल होता है। कोई भी चीज़ डालेंगे अंदर तो ये अंदर क्या होता है, होल होता है। ठीक है, कुछ भी रखने के लिए, कुछ भी रखने के लिए होल होता है। ठीक है, तो अंदर खोखला होता है ये बॉक्स अंदर से। तो ये मतलब कि क्वेश्चन में क्या किया है, ये है कि क्वेश्चन में बाहरी एक्सटर्नल लेंथ ब्रेथ एंड हाइट दी हुई, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट क्वेश्चन में दिया हुआ। ठीक है, क्या क्या दिया हुआ है, 60 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर, 32 सेंटीमीटर। ठीक है, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट क्या दिया हुआ है, 60 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर, 32 सेंटीमीटर। ठीक है, कौन सा लेंथ ब्रेथ हाइट दिया हुआ है, ये एक्सटर्नल दिया हुआ है। क्योंकि देखो अगर हम इंटरनल लेंथ ब्रेथ हाइट करेंगे तो ये तो इसका लेंथ तो दूसरा हो गया, इसका ब्रेथ तो दूसरा हो गया, है ना, और इसकी हाइट भी दूसरी हो गई। समझ में आ रहा बच्चों ये, तो हमको ये एक्सटर्नल लेंथ ब्रेथ एंड हाइट दिया हुआ है और कह रहे हैं कि ये जो थिकनेस है, ये जो लकड़ी की पूरे डब्बे की जो थिकनेस है ओवरऑल, ये थिकनेस देख रहे हो ना, ये थिकनेस जो मैंने शो किया है फिगर में, ये थिकनेस दिया हुआ है 2.5। ये थिकनेस कितना दिया हुआ है, 2.5। तो अगर इधर 2.5 है तो इधर भी तो 2.5 होगा। ये ध्यान दो, इधर भी होगा, मतलब फिर से मैं बना रही हूँ ये चीज़, ध्यान देना आप। ये एक डब्बा है, ठीक है, इस तरह से एक लकड़ी का डब्बा है ये अंदर भी होल है, अंदर भी होल है। ठीक है, तो अगर इधर 2.5 है, इधर 2.5 है, तो इधर भी तो 2.5 होगा थिकनेस, दोनों जगह तो 2.5 होगा ना। ये समझ में आया बच्चों। ठीक है, तो क्या करना है, ये एक्सटर्नल दिया हुआ, तो बोल रहा है कि वॉल्यूम ऑफ वुड बताओ जो इसको बनाने में यूज़ हुआ। तो देखो हम लोग ऐसे कर सकते हैं ना कि हम लोग एक्सटर्नल वॉल्यूम निकाल लो, एक्सटर्नल वॉल्यूम पूरे पूरे इस साइज़ का वॉल्यूम निकल जाएगा, एक्सटर्नल वॉल्यूम। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इंटरनल वॉल्यूम निकाल लो, जो अंदर खोखला एरिया है वो भी तो एक क्यूबाइड शेप बनेगा, तो इसका वॉल्यूम निकाल लो। ठीक है, इसका वॉल्यूम निकाल देंगे, अंदर का वॉल्यूम निकाल देंगे और बाहर का वॉल्यूम निकाल देंगे। जब ये दोनों को घटा देंगे, अंदर के बाहर के वॉल्यूम से अंदर के वॉल्यूम को, तो बच गया क्या मेरा, ये वॉल्यूम बच गया ना, वॉल्यूम ऑफ वुड बच गया जो यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट पर हम लोग बनाते हैं। तो लिखना एक्सटर्नल वॉल्यूम क्या हो गया बच्चों, 60 इंटू 45 इंटू 32। ये बुक में ऑलरेडी दिया हुआ है आप लोगों के। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 6 5 30 का 3, 6 4 24, 25 26 27, एक जीरो पेंडिंग था, इंटू 32। ठीक है, अब 27 और 32 को मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पर कर रहे बच्चों। ठीक है, ये रहा, फिर ध्यान देना, 7 टू द 14 का 1, 7 3 21, 8 22, 2 टू द 4, 2 3 द 6, 4 4 5 6 6 7 8 8 6 4 0 0, ये सेंटीमीटर में है ना, सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ओके बच्चों, अब हम क्या करेंगे, अब इंटरनल वॉल्यूम निकालते हैं। इंटरनल वॉल्यूम ज़रा ध्यान से देखना है, एल इंटू बी इंटू एच होता है वॉल्यूम का फॉर्मूला, है ना। तो अंदर का लेंथ क्या हो जाएगा बच्चों, अंदर बाहर का जो लेंथ है उसमें से हम ये 2.5 को डबल करके घटा देंगे। जैसे ये 2.5 इधर हो गया, ये 2.5 इधर हो गया, तो पूरी चौड़ाई कितनी हो गई, 2.5 2.5 प्लस कितना हो गया पूरी चौड़ाई,
5 सेंटीमीटर हो गई ना पूरी चौड़ाई। तो इधर भी लग गया ये वुड, इधर भी लग गया वुड है, तो अंदर कितना हो गया एक्चुअल लेंथ, ये टोटल लेंथ में से हम 5 सेंटीमीटर को घटा देंगे। ठीक है, तो इंटरनल लेंथ कितना हो गया, इंटरनल लेंथ कितना हो गया 60 माइनस 5 सेंटीमीटर, तो कितना हो गया बच्चों 55 सेंटीमीटर। ये समझ में आया इतना। ठीक है, अब इंटरनल ब्रेथ कितना हो गया, इंटरनल ब्रेथ कितना हो गया 45 सेंटीमीटर था ये, है ना। इसमें से हम 5 घटा देंगे सेंटीमीटर, तो क्या बचिए 40 सेंटीमीटर। ये समझ में आ गया बच्चों। अब इंटरनल हाइट कितना हो गया, इंटरनल हाइट हो गया 32 सेंटीमीटर है, इसमें से हम 5 घटा देंगे, तो क्या हो जाएगा बच्चों 27 सेंटीमीटर। ठीक है, ये इंटरनल लेंथ ब्रेथ एंड हाइट हो गया, ये ध्यान देना। तो यही सब वॉल्यूम को हम यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, 55 इंटू 40 इंटू 27 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, 55 को 4 से मल्टीप्लाई करो क्या हो जाएगा 4 5 20 का 2, 4 5 20 21 22, एक जो पेंडिंग था इधर से उठाया और ये 27। ठीक है, अब 27 को 22 से मल्टीप्लाई करो, ये रफ बच्चों। ठीक है, ये रफ ध्यान देना। ठीक है, अब 27 को 22 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा। ठीक है, इधर रफ करते हैं हम, 2 से 14 2 to the 4 1 5, 2 से 14 2 to the 4 1 5। ठीक है, 5 5 9 4। ठीक है, ये आया, तो क्या आया 59400 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये एक्सटर्नल वॉल्यूम निकल गया, इंटरनल वॉल्यूम निकल गया। ओके बच्चों, अब हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ वुड यूज्ड लिखने इस तरह से, एक्सटर्नल वॉल्यूम माइनस इंटरनल वॉल्यूम। ठीक है बच्चों, तो एक्सटर्नल वॉल्यूम कितना है 86400 माइनस इंटरनल वॉल्यूम कितना 59400 है ना बच्चों, ये सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है, अब क्या करना है, इसको घटा दो, 0 0 0 हो गया, 16 में से 9 गया कितना हो गया 7 हो गया, 7 में से 5 गया कितना हो गया 2, तो 27,000 सेंटीमीटर क्यूब ये टोटल वॉल्यूम यूज़ हुआ। यही आपका आंसर है। आई होप कि आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा बच्चों। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।